तो बिल्कुल ये देखिए हमारे सहयोगी तमाम वहां से हमें लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं और जानकारी भी दे रहे हैं किस तरीके से ये पूरा जो आगे का एरिया है जो कि अतिक्रमण कर ऑक्यूपाई कर आगे बढ़ा दिया गया था उसको ध्वस्त कर दिया गया। अंकित हमारे सहयोगी भी जानकारी दे रहे हैं, लगातार वो तस्वीरें भी हमें दिखा रहे हैं अंकित किस तरीके से यहाँ पर। लेकिन अब यहां पर आपको बता दें कार्रवाई हुई है और बड़ी कार्रवाई हुई है क्योंकि ये जो पूरा ऑक्यूपाइड एरिया था इसको ध्वस्त कर दिया गया, इसको तहस नहस कर दिया गया है। इसको लेकर लोग अब काफी ज्यादा राहत महसूस कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं देर आए दुरुस्त आए, लेकिन काम हुआ है। यहाँ पर सरकार ने अपना काम किया है और बीजेपी का बड़ा नेता ये शख्स खुद को बताता था। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आपको देते, देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। ओमेक सोसाइटी में विवाद का ये पूरा मामला, सूत्रों के हवाले से जानकारी है श्रीकांत त्यागी की तलाश जारी है। आखिरी लोकेशन हरिद्वार ऋषिकेश में पाई गई है इसकी। नोएडा पुलिस आरोपी की तलाश में फिलहाल जुटी हुई है, लोकेशन को ट्रेस कर पकड़ने की कोशिश चल रही है। तो ये इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। इस पूरे मामले से जुड़ी सबसे बड़ी खबर ये भी इस वक्त मिल रही है कि आखिरी लोकेशन ट्रेस की गई वो हरिद्वार और ऋषिकेश में बताई जा रही है, क्योंकि श्रीकांत त्यागी अंडरग्राउंड बताया जा रहा है। श्रीकांत त्यागी जो है जब से ये पूरा घटनाक्रम हुआ, जैसे ही वीडियो वायरल हुआ उसके बाद से वो भागा भागा फिर रहा है, उसके बाद से वो गायब है। रामानुज इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं, रामानुज का हम रुक कर लेते हैं। रामानुज, हरिद्वार आखिरी लोकेशन बताई गई, हरिद्वार ऋषिकेश, क्या जानकारी आपके पास? उत्तराखंड पुलिस कितनी एक्टिव अब नजर आ रही है, क्योंकि ढूंढ लगातार नोएडा पुलिस भी कर रही है, लेकिन लोकेशन जो है उत्तराखंड में पाई गई है। देखिए, जब से वीडियो वायरल हुआ है उसके बाद से ही पुलिस पूरी तरह से एक्टिव है। उत्तराखंड पुलिस भी इस मामले को लेकर के काफ़ी सक्रिय बताई जा रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने भी उत्तराखंड पुलिस से संपर्क किया। जो आखिरी लोकेशन आरोपी श्रीकांत त्यागी की थी वो हरिद्वार और ऋषिकेश के आसपास के इलाके की बताई गई है। सबसे महत्वपूर्ण बड़ी खबर जो अभी तक सामने आई है वो देहरादून के एसएसपी दिलीप कुंवर ने बताया जी मीडिया को थोड़ी देर पहले फ़ोन पर जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि फिलहाल उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उनसे संपर्क किया था एक वांछित के लोकेशन के बारे में, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल की जानकारी फिलहाल यूपी पुलिस ने उत्तराखंड पुलिस को नहीं दी है, लेकिन संपर्क जरूर किया है। यानी इस मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तराखंड पुलिस लगातार अब इन्वेस्टिगेशन कर रही, चाहे वो सीसीटीवी कैमरे के जरिए हो, लोकेशन को ट्रेस किया जा रहा है कि आखिर आरोपी श्रीकांत त्यागी इस समय कहाँ छिपा है और क्या लोकेशन है, क्या कहीं किसी तरह का कोई संरक्षण है, किस तरह के जो है वो हालत में है, कहां पर है, इसकी फिलहाल यूपी पुलिस के साथ उत्तराखंड पुलिस भी पूरी तरह से अलर्ट है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो अभी तक देखने को मिली है वो हरिद्वार और ऋषिकेश के आसपास के इलाके की बात सामने आई है। तो ऐसे में देहरादून और हरिद्वार की पुलिस भी आरोपी श्रीकांत त्यागी की लोकेशन को लेकर के फिलहाल जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन देहरादून पुलिस का कहना है कि यूपी पुलिस से अगर और डिटेल मिलती है और किसी तरह से और जानकारी मिलती है तो उत्तराखंड पुलिस भी उसको साझा करेगी और आगे जो है इन्वेस्टिगेशन को बढ़ाएगी। बहुत शुक्रिया आपका रामानुज तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल हमारे सहयोगी रामानुज भी लगातार जानकारी दे रहे हैं किस तरीके से उत्तराखंड पुलिस जो है वो भी अब अलर्ट पर आ चुकी है। उत्तराखंड पुलिस भी लगातार यहाँ पर सतर्क हो चुकी है। हालांकि नोएडा पुलिस जो है वो लगातार छानबीन कर रही है, लेकिन आखिरी लोकेशन चूंकि उत्तराखंड में ट्रेस की गई है तो उत्तराखंड पुलिस जो है वो भी अब अलर्ट पर है। फिलहाल हमारे सहयोगी को जानकारी दे रहे हैं, संज्ञान लिया और उसके बाद आज देखिए सामान्य लोगों की यहां तक जो बाउंड्री होती थी इस व्यक्ति ने आगे तक बढ़ा रखी थी और पूरी तरीके से कब्जा कर रखा था। आप फर्स्ट फ्लोर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि सीलिंग किस तरीके से बनाई हुई थी। ये देखिए आप दूसरे फ्लैट्स वहां तक लिमिट है, लेकिन त्यागी ने अपने गुंडाई के दम पर वो जो आप पिलर देख रहे हैं लास्ट में उसके आगे तो पूरा अवैध कब्जा था। यहां से आप समझ में आएगा आपको कि ये यहां तक बनाकर रखी हुई थी और वहां पर जो पेड़ लगाए थे ये लोग खुशियां मना रहे हैं, एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं। कार्रवाई यहाँ पर की गई है तो देखिए खुशी को जिस तरीके की है लोगों के अंदर कि एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं, उनके लिए त्योहार हो गया है ये, क्योंकि बेहद ज्यादा परेशान थे लोग इन लोगों से। जो त्यागी था क्योंकि वो अपना रौब दिखाता था सत्ता का, बीजेपी का बड़ा नेता खुद को बताता था और ऐसे में लोग जो हैं कुछ कह नहीं पाते थे, लोग उनसे दबते थे। अब जब कल ये वीडियो पूरा वायरल हुआ कल परसों से पूरे घटनाक्रम को लेकर तमाम खबरें सामने आने लगी और उसके बाद से अब सोसाइटी लोग काफी राहत महसूस कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि हर किसी का मुंह मीठा जरूर करवाया जाना चाहिए, क्योंकि श्रीकांत त्यागी के अवैध अतिक्रमण के हिस्से को यहां से हटा दिया गया है। वो तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए किस तरीके से ये पूरा जो एक आलीशान मकान उन्होंने तैयार किया हुआ था अब वो खंडर में तब्दील हो चुका है सामने का हिस्सा, और किस तरीके की वो तस्वीरें आप निकल करके सामने आ चुकी है।
जो सीलिंग तैयार की गई थी वो टूटा पड़ा है फर्श पर, और जो सामने टाइल्स का जो हिस्सा था, जो बेहद खूबसूरत, जो बेहद खर्च करके बनाया गया था, उसको ध्वस्त कर दिया गया है। और वो तस्वीरें हमने आपको वो भी दिखाई कि कैसे जो यहाँ पर सोसाइटी के लोग, देखिए वो पूरा दृश्य उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा और उन्होंने अपने खुशी का इजहार भी किया है। और उन्होंने बताया कि वो कितना ज्यादा इस वक्त खुश महसूस कर रहे हैं, क्योंकि प्रोटेक्शन चाहिए। हाँ, जो दिया है नोएडा पुलिस ने दिया है, बट स्टिल अभी हमें प्रोटेक्शन चाहिए क्योंकि हम लोग सेफ नहीं है। कल वो उन्हीं के घर का एड्रेस पूछते हुए आए कि वो कहाँ पर है, तो कहाँ सेफ और डंडे वगैरह थे और 15 लोग थे, वो लोग 15 लोग थे। और अभी 6 श्रीकांत कभी भी अपने आप को ये न समझे कि हम यहाँ पर हैंडीकैप्ड रह रहे हैं। अगर वो बंगेल से 50 आदमी भेज सकता है तो हम यहाँ पर 100 राइफल इकट्ठी कर सकते हैं, कोई इसमें दो राय नहीं है। हम भी गांव से आए हैं, हम बिल्कुल नहीं डरेंगे श्रीकांत को। आप ये बताइए ना, उनकी वाइफ अंदर है, बच्चे अंदर है, उनका क्या कर... कि ये सिर्फ एक मामला नहीं है। श्रीकांत त्यागी एग्जाम्पल सेट करेगा पूरे उत्तर प्रदेश में कि अगर आप महिलाओं से बदतमीजी करेंगे, आम लोगों की जमीन पर कब्जा करेंगे, अवैध निर्माण करेंगे, तो जिस तरीके से ये बिल्डिंग ध्वस्त पड़ी है वैसे ही आपका गुरूर ध्वस्त कर दिया जाएगा। हमारे सहयोगी अंकित भी लगातार हमारे साथ बने हुए, अंकित का भी हम रुख कर लेते हैं। अंकित, तस्वीर हम देख रहे हैं यहाँ पर लगातार किस तरीके से वसीकरण की कार्रवाई हुई है, लोगों की तस्वीरें भी हम देख रहे हैं, लोग एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं। जरा लोगों से बातचीत कीजिएगा, तस्वीरें भी दिखाएगा। सबसे पहले तस्वीरें दिखाते हैं, क्योंकि जो इलाका था, ये देखिए ये किस तरीके से महंगी महंगी लकड़ियां हैं जो इन्होंने यहाँ तराशी हुई थी। ये पूरी डिजाइन है, यानी तकरीबन ये लकड़ी का अगर आप फ्रेम देखेंगे तो इसी की कीमत कम से कम 20 से 30 हज़ार रुपए है। ये पूरा शेल्टर इसी तरीके से बनाया गया था और ये वो दरवाजा है जहां पर कल जब पुलिस पहुंची थी तो आपको हमने तस्वीरें भी दिखाई थी, अपने दर्शकों को ये तस्वीरें दिखाई थी कि अंदर उनकी पत्नी मौजूद थी जिन्होंने दरवाजा बंद कर लिया था। और सब कुछ जो ड्रामा कल हुआ था वो पूरा यहीं से चला था, यानी अब इस इमारत का ये हिस्सा जो है वो पूरा तोड़ दिया गया है, ध्वस्त कर दिया गया है। ये कांच और ये तमाम तरीके की महंगी लकड़ियों से इस पूरे इलाके को सजाया गया था। और श्रीकांत त्यागी की जो कोशिश थी वो यही थी कि ये तो बना ही रहे और ये जो गार्डन ही का हिस्सा है ये भी इसी तरीके से बरकरार रहे, जिसको अब इस समय प्रशासन ने, प्राधिकरण ने उखाड़ फेंका है। यानी इसी को लेकर के विवाद था। अब लोगों से जरा बातचीत करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लोगों में उत्साह साफ तौर पर देखा जा सकता है। जो यहाँ के निवासी हैं उनका कहना है कि मिठाई हम इसलिए बांट रहे हैं क्योंकि साम्राज्य का एक तरीके से कहें ध्वस्तीकरण हो गया है। तो ये एक बड़ी तस्वीरें हैं, ये देखिए लोग मिठाई लेकर के यहाँ खड़े हुए हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं, क्योंकि इन लोगों का कहना है कि मिठाई हम लोग इसलिए बांट रहे हैं क्योंकि साम्राज्य का पतन हो गया है। हम कुछ महिलाएं भी यहाँ पर इस समय मौजूद है, मैं कोशिश करता हूँ उन लोगों से बात कर सकूँ अगर वो लोग बात करना चाहें तो। देखिए सर, आप लोग मिठाई बांट रहे थे उस समय? हाँ जी, बिल्कुल बांट रहे हैं। मैं देख रहा हूँ, मिठाई किस लिए बांट रहे हैं? इसलिए बांट रहे हैं कि एक गुंडा राज खत्म किया योगी सरकार ने, क्योंकि इस आदमी को पहले भी बड़े प्यार से भी समझाया, सोसाइटी वाले मिलके भी कहे कि जो आप काम कर रहे हो, इलीगल काम कर रहे हैं, आप इसको मत करिए। वो कहता है मैं देखूंगा कौन है, गुंडागर्दी पे आ जाता था, कोई जाता था उसको धमकाता था और पूरा एरिया इन्होंने कवर कर रखा था। अभी और प्लानिंग थी कि इसको और आगे तक कवर करे। उसके लिए जिस लेडी ने कंप्लेन की थी उसके अगेंस्ट कल इन्होंने 8-9 गुंडे भेजे ताकि उसको धमका के इस केस को डाइल्यूट किया जाए। तो आप लोगों ने रात में जब गुंडे यहाँ पर आए थे उसके बाद सांसद भी पहुंचे थे? हाँ बिल्कुल, उन्हें सबने कहा, पुलिस भी आई, पुलिस ने उनके ऊपर एक्शन लिया और पुलिस की बड़ी तारीफ करना चाहता हूँ ताकि उन्हें टाइम पर उनको अरेस्ट करके ले। देखिए भारी संख्या में पुलिस में, सबसे पहले उधर तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए पुलिस बल तैनात है। मैं इनके साथ आपको लेकर के जा रहा हूँ कि आखिर क्या है। पूरी तस्वीरें दिखाने की कोशिश मैं अपने कैमरे पर्सन से कहूँगा कि देखिए पूरा पुलिस का अमला जो है इस समय वो यहाँ अंदर की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से पुलिस का पूरा अमला इस तरह बढ़ता हुआ नजर आया और तमाम आला अधिकारी हैं, फिर वो चाहे एडिशनल डीसीपी हों या उनके साथ तमाम तरह के अधिकारी हैं इस समय जो मौजूद हैं और वो पूरी तरीके से कोशिश यही कर रहे हैं कि यहाँ से स्थिति को अलग तरीके, क्योंकि भारी संख्या में मीडिया का जमावड़ा है, तो ऐसे में पुलिस बल भी यहाँ पर भारी संख्या में सुबह से ही तैनात हो गया है और लोग जो हैं सोसाइटी के वो यहाँ पर देखिए एक तरीके से कहें लाइन लगा करके खड़े हो गए हैं। और पुलिस के अधिकारी जो हैं खुद अंकिता शर्मा हो या फिर बाकी आला अधिकारी हो वो यहाँ पर बिल्कुल तमाम आला अधिकारी जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जैसा कि अंकित लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं। तस्वीरें भी हमें लगातार दिखा रहे हैं अंकित किस तरीके से यहाँ पर तोड़फोड़ की गई है। और ये भी बता दें हम आपको, लगातार यहाँ पर जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, लोग जो है वो काफी ज्यादा उत्साहित और ऐसे में लोग जो एक दूसरे को मिठाई भी बांट रहे हैं। अपडेट